Nombre, Eric Gámez García. tu nombre. Bernabé Gámez Castro, soy de Cuiraloma। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू मैन वन चेन शो वीडियो की, जो 2011 में बहुत वायरल हो गई सरफेस वेब पर आने के बाद, क्योंकि ऐसी वीडियो ज़्यादातर डार्क वेब पर ही मिलती है और आपको तो पता ही है कि डार्क वेब पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये वीडियो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वीडियो को छोड़ सकता है और इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। टू मैन वन चेन शो। तो ये बात है 2008 से 2012 के बीच की, जब मैक्सिको में ऐसे बहुत सारे कार्टेल गैंग हुआ करती थी जो कि ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, कोकेन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत सारे काम किया करते थे। लेकिन उस टाइम पर मैक्सिको का सबसे ख़तरनाक कार्टेल हुआ करता था CDS कार्टेल, कार्टेल डी सिनोला। ये कार्टेल उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता था और उस टाइम पर जितने भी कार्टेल हुआ करते थे, ये अगर किसी दूसरे कार्टेल के हाथ लग जाते तो ये उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उसको दर्दनाक तरीके से मारते थे, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब सिर्फ इसलिए करते थे ताकि कोई भी दूसरा कार्टेल इनके काम के बीच में नहीं आए। और ये सिर्फ दूसरे कार्टेल के लोगों को ही नहीं मारते थे, बल्कि अगर इनके खुद के कार्टेल में से कोई भी अगर इनके साथ गद्दारी करता या इनको धोखा देता तो उसके साथ भी ये लोग यही करते थे जो दूसरे कार्टेल के लोगों के साथ किया करते थे। और इस वीडियो में जो दो लोग आपको दिख रहे हैं वो इसी CDS कार्टेल के लोग हैं। पहला है फेलिक्स गोमेज गार्सिया, Nombre, Eric Gámez García. और दूसरा इसी का अंकल बार्नोबस गोमेज गार्सिया। tu nombre. Bernabé Gámez Castro, soy de Cuiraloma। पहले तो CDS कार्टेल के मेंबर इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और बुरी तरीके से मारने के बाद कार्टेल के मेंबर इन दोनों के कपड़े उतरवा देते हैं और इन दोनों को एक दीवार के साथ बिठा देते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और फिर ये लोग कैमरा निकालते हैं और इनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। पहले तो ये इनका नाम पूछते हैं और फिर ये पूछते हैं कि तुमने अपने कार्टेल के साथ क्या किया। तो ये बताते हैं कि हमने अपने ही कार्टेल के साथ गद्दारी करी है। लेकिन जब ये दोनों इस कार्टेल का हिस्सा नहीं हुआ करते थे तो इन दोनों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो ये इल्लीगल काम में उतर जाते हैं और ये CDS कार्टेल ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई जो इन्होंने अपने ही कार्टेल के साथ गद्दारी करने की सोची। और इल्लीगल कामों में तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिला करते हैं, लेकिन इनके केस में इनको बहुत कम पैसे मिला करते थे, जिससे इनका गुजारा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ ड्रग चोरी कर लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा, और ये उस ड्रग या कोकेन को अलग से बेचकर कुछ और पैसे कमा लेंगे। लेकिन यही इनकी बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि ये कार्टेल में बहुत अच्छे से काम करते थे, ड्रग्स कोकेन सप्लाई करना और कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ही कार्टेल तक पहुंचाना, ऐसे बहुत से काम करते थे। लेकिन कार्टेल के लोगों को जब ये पता चला कि इन दोनों ने हमारे ही कार्टेल के साथ गद्दारी करी है तो वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारने के बाद इन दोनों को दीवार के साथ बिठाकर सवाल जवाब करने लग जाते हैं। लेकिन इनको इस बात का भी पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। और ऐसे ही पूछताछ करने के बाद एक बंदा चेनसो लेकर आता है और उसी टाइम उन दोनों को पता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है हमारे साथ। लेकिन वो फिर भी ज़्यादा हलचल नहीं करते और ख़ुद को संभालने की कोशिश करते हैं। फिर वो बंदा चेनसो को चलाता है और फेलिक्स के अंकल की गर्दन पर रख कर चला देता है और बीच में तो चेनसो भी फिसल जाती है गर्दन से, लेकिन वो वापस से उसकी गर्दन पर चेनसो चलाने लग जाता है और उसका खून हर जगह गिर रहा था। उसके बराबर में बैठा हुआ फेलिक्स के ऊपर भी बहुत सारा खून आ रहा था, लेकिन फेलिक्स अपनी गर्दन दूसरी साइड कर लेता है
और आप एक बार सोच कर देखें कि उस टाइम पर फिलिक्स की क्या हालत हो रही होगी। और फिर थोड़ी ही देर में फिलिक्स के अंकल का सर धड़ से अलग हो जाता है और जो उसका धड़ होता है वो फिलिक्स के ऊपर गिर जाता है। लेकिन अब फिलिक्स के साथ जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। पहले तो वो कार्टेल का मेंबर एक चाकू लाता है, लेकिन उस चाकू में धार नहीं होती और वो उस चाकू से फिलिक्स की गर्दन को काटने लग जाता है। लेकिन चाकू में धार कम होने की वजह से फिलिक्स को बहुत दर्द हो रहा था और वो बहुत तेज चीख रहा होता है, लेकिन कार्टेल के लोग रुकते नहीं हैं। और उस वक्त फिलिक्स को चाकू का एक एक वार पता चल रहा था और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, चिल्ला रहा था और ये सब होते हुए भी वीडियो बन रही थी। और जैसे तैसे करके फिलिक्स का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। और फिलिक्स का सर धड़ से अलग करने के बाद वो आखिर में एक मैसेज देते हैं कि अगर कोई भी दूसरा कार्टेल हमारे काम के बीच में आने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। सिर्फ दूसरे कार्टेल ही नहीं, अगर हमारे कार्टेल के लोग भी हमारे साथ गद्दारी करेंगे तो उनका इससे भी ज़्यादा बुरा अंजाम होगा। और फिर ये वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि किसी भी कार्टेल की हिम्मत नहीं हो सीडीएस कार्टेल से पंगा लेने की। और इस वीडियो को सरफेस वेब पर भी अपलोड कर दिया गया और ये वीडियो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और लोगों के अंदर डर बैठ जाता है सीडीएस कार्टेल को लेकर। लेकिन 2011 के टाइम पर ये कार्टेल सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटी में और ऐसे कामों में भी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। यहाँ और भी अच्छी वीडियो आ रही होंगी, तो जल्दी से क्लिक करके ये वीडियो भी देख लें।